तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें जो कृष्ण जन्मभूमि का जो परिसर है उसमें जो शाही जामा मस्जिद है वो जो स्थित है उसको विवादित ढांचा बताया गया था और इसी को लेकर जिरह पूरी हो चुकी थी। आज फैसला आना था, फैसला बड़ा फैसला आया है। बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष को झटका लगा है, मुस्लिम पक्ष के फेवर में यह फैसला आया क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो शाही जामा मस्जिद है वो विवादित ढांचा नहीं है। यह सबसे बड़ी खबर है और हम आपको बता दें कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अभी कम से कम 12 से 15 और याचिकाएं लगी है। बताया जा रहा है कि इन 12 से 15 याचिकाओं में अभी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये याचिकाएं एक एक कर सुनवाई के लिए आएंगी तो फिर उसमें इसी याचिका का हवाला दिया जाएगा कि जब शाही जो जामा मस्जिद है अगर वो विवादित नहीं है तो फिर ये विवाद कहां पर है। अब इसको लेकर वकील क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा झटका। देखिए, जस्टिस जो राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच जो है वो इस मामले की पूरी सुनवाई कर रही थी और फिलहाल उनकी तरफ से आगे की अगली तारीख दी गई है 2 अगस्त इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये फैसला सुनाया, ये हिंदू पक्ष के लिए एक फिलहाल एक बड़ा झटका माना जा रहा है और उन्होंने जो हिंदू पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन दायर किया गया था कि भाई इस पूरे मस्जिद को जो है विवादित ढांचा घोषित किया जाए, अब इसको उन्होंने इस मांग को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सवाल ये है कि इस फैसले का आने वाले दिनों में जो सुनवाई होती है उस पर क्या असर होगा। क्या, देखिए, इस पे भी 2 तरह की राय सामने आ रही है। एक जो पक्ष है उसका ये कहना है कि हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, इसने ये कहना कि भाई ये विवादित ढांचा मानने से जिस तरह से हाई कोर्ट ने इसका मना कर दिया, इनकार कर दिया, ये हिंदू पक्ष के लिए इस पूरे मैटर में एक बड़ा सेटबैक है और ये मुस्लिम पक्ष का मामला जो है वो मजबूत करता है। अब आने वाली सुनवाई पे इसका कितना असर पड़ेगा, क्या इससे मुस्लिम पक्ष जो है इस फैसले को आधार बना के आगे जो है वो मामले को आगे बढ़ा सकता है, इसको लेकर भी जो वकील हैं उनकी अपनी अलग अलग राय आई है। एक पक्ष का ये कहना है कि भाई इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और दूसरे पक्ष का ये कहना है कि अगर हाई कोर्ट के इस फैसले को बेस बना के मुस्लिम पक्ष आगे दलीलें देता है तो इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष जो है वो एक बेहद मजबूत पोजीशन में पहुंच जाएगा। मजबूत पोजीशन में है मयंक, लेकिन जल्दी से ये बताइए, चूंकि देखिए अभी जो एक्सपर्ट की राय है इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक तो जरूर लेकर जाया जाएगा। हालांकि एक याचिका नहीं है, कई याचिकाएं इसमें लगी हुई है और बात ये कहा जा रहा है कि जो ये याचिका थी उसमें चाहे वो एएसआई का सर्वे था या पुराने फोटोग्राफ्स थे, सब लगाए गए थे, सबके प्रमाण दिए गए थे। इसके बावजूद ये फैसला आया है कि शाही जामा मस्जिद विवादित नहीं है। ऐसे में हम ये मान के चले कि अब ये मामला और खासतौर पर इस याचिका को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट जाना तो तय है मामला आगे। देखिए, इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष के जो वकील हैं महेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए एप्लीकेशन दी गई थी। इसमें 23 तारीख को जो है वो सुनवाई इसकी पूरी हो गई थी। उसके बाद आज जब फैसला आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा तथ्यों और याचिका के आधार पर मथुरा की शाही ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता। ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अब इस मामले में देखिए आगे जो सुनवाई होनी है, आगे जो इस पे सुनवाई हो रही है उसमें अब हिंदू पक्ष किस तरह से इस मामले को आगे रखता है और मुस्लिम पक्ष इसे अपनी ऑलरेडी एक बड़ी जीत बता रहा है कि जीत के तौर पर देख रहा है कि भाई हमारे जो तथ्य थे हमने सामने रखे थे उसके आधार पर ये हमारी बड़ी जीत है और इस पूरे मामले में आगे जो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमारा पूरा पक्ष और मजबूत हुआ है। इसमें कई वकीलों की और एक्सपर्ट्स की जो राय आई है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है आज की सुनवाई के बाद कि ये एक प्रकार से मुस्लिम पक्ष की यहाँ पे एक बड़ी जो है वो जीत हुई है। चलिए, तो मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है जिस तरह से कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और खासतौर पर शाही ईदगाह के मामले में कि ये विवादित है या फिर नहीं है, इसमें अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे विवादित मानने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वकीलों की किस तरह की राय है, क्या कुछ वकील कहते हैं, ये हम आपको सुनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।